असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म होने पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अलग से 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। ये जो अलग से 2 घंटे की बात कही जा रही है, इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अलग से 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं। छुट्टी खत्म करने का फैसला सभी विधायकों का है, मेरा फैसला नहीं है, विधानसभा का ये फैसला है। क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि असम विधानसभा का पूरा फैसला क्या है, इसे आपको हम समझा देते हैं। तो असम विधानसभा में जुमे की नमाज ब्रेक को खत्म करने का जो फैसला लिया गया, पहले क्या था और अब क्या है, ये दोनों आपको फर्क हम बताने वाले हैं। 1937 से क्या चला आ रहा था और अब क्या बदलाव कर दिया गया है, तो ये दोनों इस वक्त आपके सामने। पहले क्या था, शुक्रवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था जुमे की नमाज को अदा करने के लिए, और अब क्या है, नमाज के लिए 2 घंटे की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दिया है। जी हाँ, और किसने रद्द किया फैसला आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी की तरफ से ये सामने आया फैसला। तर्क क्या दिया जा रहा है, दलील इसके पीछे ये कि विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस फैसले से, इससे तर्क ये सामने आ रहा है। और देखिए निधि, एक और तर्क रखा गया, शुक्रवार को भी आम दिनों की तरह ही कार्यवाही चलेगी। ये जो तर्क है वो इस फैसले के पीछे रखा गया है। जी हाँ, असम विधानसभा में नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने हिमंता सरकार पर हल्ला बोल दिया है, मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता, विरोधी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु गलते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? मैं आशा करती हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है। इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज, पूजा, ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। और देखिए इस फैसले को लेकर एक और बड़ी खबर, नमाज विवाद पर हिमंता बिस्वा शर्मा का नया बयान आपको बताते हैं। मुस्लिम विधायक भी फैसले के समर्थन में है। यह हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया, नमाज पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सुनिए। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे,
ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। और हमारे साथ बहस करने के लिए इस वक्त कई खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमें। रामकृपाल जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राधिका खेड़ा जी हमें इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े हैं AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर। तो सबसे पहले बीजेपी के पास चलेंगे। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो असम की हेमंता सरकार है वो मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है और आप मुसलमानों को उनके बच्चों के लिए, उनके मदरसों के लिए, उनके नमाज के लिए, उनकी शादी के लिए लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी से लेकर उनका पूरा इंडी गठबंधन लगातार लोकसभा चुनाव के समय से हाथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लहराता जा रहा है। लगातार कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लगातार संविधान की दुहाई देश को देते आ रहे हैं। वो संविधान क्या कहता है कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को, धर्म जाति कोई भी हो, सबको बराबर का हक मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को 2 घंटे की छुट्टी मिल रही है तो क्या हम हर सरकारी दफ्तर में मंडे को जो लोग माता की पूजा करते हैं उनको छुट्टी 2 घंटे की देनी शुरू कर देते हैं, जो ट्यूसडे को बजरंगबली की पूजा करते हैं उनको उसकी छुट्टी देनी शुरू कर देते हैं 2 घंटे की। ऐसे करते रहेंगे तो हमारे तो लाखों हिंदू भगवान है, तो ऐसे तो छुट्टी रहेगी 2-2 घंटे की हर रोज और कई अलग अलग घंटों की रहेगी। तो जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे धर्म देख के, जाति धर्म देख के तो आपको नौकरी मिली नहीं है। तो जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच में जी धर्म क्यों लाया? जब आप बताइए आपके चैनल में क्या ऐसा होता है या कहीं पे भी ऐसा होता है? और यहाँ पे मैंने 2 बयान सुने, एक तेजस्वी यादव साहब का, उन्होंने तो इतनी हदें पार कर दी, इंडिया अलायंस के नेता ने, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को चीनी कॉपी कह दिया। देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगातार कांग्रेस और उनके अलायंस के लोगों की वजह से आज तक मजाक में कभी चीनी चिंकर, आज उन्होंने उसी पे स्टैंप लगा दिया इस बात पे बोलते हुए। और इतना घृणा वाला बयान, ये देखिए आप अपने ही प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री को क्या कह रहे हैं, चीनी। हद ही हो रखी है। बौखलाहट देखिए, क्योंकि उनको इतना मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक इधर है, तो इसलिए उन्होंने एक हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री को चीनी कह दिया। दूसरी ओर सुप्रिया शिनेट, कांग्रेस की नेता, जिसका आप बयान सुना रहे थे, कह रही हूँ मैं उम्मीद करती हूँ महिला सुरक्षा और काम के बारे में बात करेंगे। अरे काम को ही लेकर और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि छुट्टी का 2 घंटे का ऑफ नहीं मिलना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तभी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात कहती है महिला सुरक्षा पे, तो हमने देखा किस तरीके से असम में 0 टॉलरेंस है। जब क्या हुआ था, जब एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसको सड़क पे फेंका गया, उसका नतीजा सबके सामने था। तो हम वेस्ट बंगाल नहीं, लोगों को बचाया जाता है, वहां की मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट करती है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए। और इतनी शर्मनाक चीजें सामने आ रही है। अब देखिए कर्नाटक में कल ही की खबर आई है कि उनके एक तालुका में जो गवर्नमेंट का एक कंपटीशन हुआ था, गवर्नमेंट ने प्री ग्रेजुएशन के किसी कॉलेज का, वहां पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया जहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट था। उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की फोटो लगा रखी। ये इतना शर्मनाक है कि आप गवर्नमेंट में भी भगवान को लेकर आ रहे हैं और किसी धर्म विशेष को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए प्रमोट कर रहे हैं। किसी भी धर्म का कुछ भी क्यों होना चाहिए? हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान कहता है सब बराबर है, तो कोई किसी एक समुदाय या एक धर्म के लोगों को इसी बात को, इसी पॉइंट को लेकर राधिका खेड़ा जी, ये जो आपने पॉइंट रखा है, इसी के आधार पर मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, सवाल मेरा आपसे है, राधिका खेड़ा की तरफ से जो पॉइंट रखा गया, देश में धर्मनिरपेक्षता है, तो ऐसे में किसी खास वर्ग को ये अलग से जो प्रावधान है वो क्यों दिया जा रहा था, जो 1937 से मुस्लिम लीग के वक्त से चला आ रहा था? और हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया भाई जिस रूल कमेटी का ये फैसला है ये मेरा नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, तो फिर आप लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी क्यों बोल रहे हैं? निधि जी, करुणा झंकर जी, आपको प्रणाम। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ना, कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसे रही, कांग्रेस ही है सारे देश में। हेमंता बिस्वा भी कांग्रेस से निकले हुए, बीजेपी का तो कोई समान कहीं है ही नहीं, कहीं दिखाई देता नहीं है। जहां तक बात है हेमंता बिस्वा ने बात जो कही है, अब इसका जो पक्ष है विधानसभा वाला पक्ष, अगर विधानसभा जनप्रतिनिधि निर्वाचित है, अगर कोई वो प्रस्ताव पास करते हैं तो सबके लिए मान्य होना चाहिए। लेकिन धार्मिक कार्यों में जब आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको धार्मिक संगठन होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनसे, क्योंकि हमारे राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उनसे कंसल्टेशन और संवाद करना चाहिए
फिट लागू करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियां अगर कोई दूर होती है, जैसे सती प्रथा दूर हुई, उसके लिए भी सामाजिक कंसल्टेशन होना आवश्यक, संवाद आवश्यक है। जहां तक हेमंता बिस्वा की बात है, वो तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी में जो भी गया है उसका क्या हुआ आश्चर्य वो सबको पता है। तो हेमंता बिस्वा को भी पता है अगर ऐसे नहीं करूंगा पता नहीं कब तक उनका दिन चलेंगे, नहीं चलेंगे, कब उनको हटा दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें फैसले पर ये जो फैसला है विधानसभा का, बीजेपी साफ कह रही है कि सरकार चलानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ऐसे में धर्म, तो फिर ऐसे तो सबको हिंदू धर्म में जो छुट्टियां आती हैं उनको भी फिर समय दे देना चाहिए। आप मुझे बताइए, विधानसभा में 2 घंटे की छुट्टी शुक्रवार को दी जा रही है, कितना सेशन चलता है 365 दिन में और कितने शुक्रवार आते हैं? ये जो छेड़खानी की जा रही है वो तो इसीलिए की जा रही है कि अराजकता, आक्रोश देश में फैल जाए। ये जो मोदी सेंट्रिक सरकार है 10 साल से, ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है, फिर आरोप लगाती है विपक्ष पे अराजकता, आक्रोश हो रहा है, बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। अरे भाई, आप खुद उस स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर रहे हो, आपको भी क्या आवश्यकता है? 2 घंटे में कौन सी प्रोडक्टिविटी है? सांसद और विधायक दे देते हैं, आप बताइए मुझे, वो दे रहे हैं क्या प्रोडक्टिविटी देश को? विधानसभा में अगर 2 घंटे का आप छुट्टी भी देते हो तो कितने शुक्रवार आएंगे? ये कुल मिलाकर के देश में आक्रोश और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, आक्रोश और अराजकता पैदा करने की कोशिश है। जवाब दीजिए राधिका जी, सवाल आपसे पूछा गया है। जी देखिए ना, इन्होंने ये कहा, ये बांग्लादेश का नाम लिया। हाँ, ये हिंदुस्तान है ना, बांग्लादेश है ना पाकिस्तान है, जिसके नाम में ही पहले हिंदू आता है, हिंदुस्तान। तो यहाँ पे फिर भी हिंदू धर्म क्या सिखाता है कि हर धर्मों को बराबर लेकर जाया जाता है और किसी एक धर्म को ऊपर नहीं रखा जाता। अगर हम अपने हिंदुस्तान के नाम से जाएं तो मैंने जैसा कहा, मंडे को इतने घंटे के लिए माता की पूजा के लिए हम छुट्टी दे देते हैं, ट्यूसडे को बजरंग बली के लिए, वेडनेसडे को किसी और भगवान के लिए। लाखों भगवान है, करोड़ों भगवान हमारे। कंटिन्यूसली हम काम छोड़ के यही करते रहेंगे। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, देश को आगे लेकर जाना है, और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और उनके साथी लगातार देश की प्रगति, देश के आगे बढ़ने के विरोधी है। ये लोग देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ काम करते हैं और नक्सलवाद फैलाना इनका काम है। चाहे ठीक है, सियासी बयानबाजी तो हो ही रही राधिका जी, लेकिन जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व करते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ हैं, जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सामने आते हैं कि मुसलमानों को अपना हक मिलना चाहिए। AIMIM के प्रवक्ता भी हैं। हर जगह इन्होंने यही किया, लेकिन आप ठीक है राधिका जी, मैं आपने अपनी बात रखी। रंगरेज साहब, सीधा सवाल, ये सीधा बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि विधानसभा का फैसला है, सरकार की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला नहीं है, उनके हित के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा सोचते हैं, ये कहा गया उनकी ओर से, CM की ओर से। आप क्या कहेंगे? देखिए निधि जी, अभी एक फरमान आपने सुना होगा, जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तो तब भी एक फरमान जारी हुआ था, एक तुगलकी फरमान, कि सबको, होटल वालों को सबको अपना नाम और पता बताना पड़ेगा। तब भी राधिका खेड़ा जी इसी तरीके से उसको बार बार बचाव कर रही थी और कह रही थी बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, और जो भी लोग थे वो भी इस तरीके की बात कर रहे थे। फिर जब एक दल जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वहाँ से उस पर स्टे लगता है, फिर ये खामोश हो जाते हैं। तो भाजपा के जहाँ जहाँ शासन है, जैसे आप 3 स्टेट का मैं आपको जो है हवाला बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं 80-20, मोहन यादव कहते हैं मध्य प्रदेश में के नाम जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय किशन जय श्री राम कहना होगा। तीसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम कोई मुसलमान नाम था, तो बोला तुम तो बाढ़ ले आए। एक नेता कहता है कि जो रेल हादसे हो रहे हैं ये मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। तो ये परसेप्शन, ये टारगेट बनाना, ये अगर इतने ही अच्छे फैसले अगर इनके हैं तो फिर वो वापस क्यों ले लेते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट उनको वापस क्यों कर देता है? तो ये सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है और देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना चाहती है। और आप संविधान की शपथ लेके, आप संविधान की शपथ लेते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष होकर सब कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, मगर आप 80 की बात करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा हम तो 80 करोड़ लोगों की बात करेंगे, हम तो उनके लिए काम करेंगे। अभी क्या हुआ, अभी बिहार में 2 सांसद थे, वो कहने लगे हमें तो जो है मुस्लिमों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए हम जो है मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करेंगे। तो ये भाजपा में लेकिन एक सरकार का सिस्टम होता है ना रंगरेज साहब, एक चेहरा अगर सरकार के सिस्टम में कहा जा रहा है कि 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, 3 मुख्यमंत्री हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि विधानसभा में इन 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कामकाज बढ़ाना है, तो फिर छुट्टी का क्या औचित्य रह जाता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैम, देखिए मैं कह रहा हूं
1937 से ये लगातार स्पेशल स्टेटस वाला मामला चल रहा है। आप ये बताइए, जो हमारे सिख भाई हैं उनको जो है हमने जो है हमारे भारत सरकार ने उनको जो है हेलमेट की छूट दी हुई है, उनको तलवार रखने की छूट दी हुई है। ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारी चीज़ों की छूट दी हुई है। मगर ये खास तौर से ऐसे समय पर जहां अभी 2-3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है कि हम मुसलमानों को कैसे दरकिनार किया जाए, कैसे मुसलमानों को क्या देश में इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे? इन्होंने कहा था यानी कि आपका यही तर्क है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है, जो एक के बाद एक फैसले हिमंता बिस्वा सरकार की तरफ से या फिर जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। राधिका जी, आप कुछ बोलना चाहती है, आपके पास आएंगे, लेकिन रामकृपाल सर भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, सवाल मेरा आपसे है, देखिए ये कोई जो नया फैसला नहीं है जो कि असम विधानसभा की तरफ से सामने है। इसके पहले भी चाहे जो मुस्लिम विवाह और जो तलाक पंजीकरण अनिवार्य को लेकर जो पारित किया गया विधेयक, या फिर जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो अलग अलग बयान निकलकर सामने आए मुसलमानों की आबादी को लेकर, ये अलग अलग, इसको लेकर विपक्ष ये बोल रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है। क्या आपको विपक्ष का यह तर्क ज्यादा मजबूत लग रहा है, या फिर जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं, वो तर्क आपको ज्यादा सही लग रहा है? देखिए, मैं करुणा जी, मैं कहूंगा कि जो भी ये कदम उठाया गया है बहुत देर से बहुत सही कदम है। और अगर ये देश में जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये सेकुलर कदम है, अच्छी बात है, और इससे किसी की निजी आस्था या किसी के निजी धर्म पर कुछ नहीं होता। पहली बात तो आप समझ लीजिए, हिमंता जी ने जो कहा है, ये डिसीजन पूरी विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सर्वमत से फैसला किया है। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, बाकी माइनॉरिटीज के लोग भी हैं। दूसरी बात, किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि उस जुमे की नमाज आप अदा नहीं करेंगे। जिससे अदा करना है वो चला जाए, वो कर ले अदा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। देखिए, अभी कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। हमारे मित्र हैं वरुण जी भी, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि धर्माचार्यों से पूछना चाहिए था। अरे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक जो फैसला सर्वसम्मत हो करके कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई संस्था है जहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाया जाए? किसी के भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे 1937 से, अरे भैया 1937 में अगर इतना अच्छा राज था तो आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़नी चाहिए थी। काहे को सन 47 में आपने आजादी ली? इतनी बढ़िया राज था। मैं तो आश्चर्य मुझे इस बात का हो रहा है कि 1937 से चला रहा ये कानून 47 के बाद ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। सबको बराबर अपनी निजी आस्था, हम निजी आस्था किसी और व्यक्ति या किसी और धर्म की कीमत पर नहीं कर सकते हैं, या सरकार के सामूहिक हितों की कीमत पर नहीं कर सकते पॉइंट हैं। उठाया आपने। हमको मंदिर जाना, हम जाएंगे जी। लेकिन हमारे अगर मंदिर जाने के चलते 2 घंटे विधानसभा बंद रहे तो ये कहाँ की बात है? बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया रामकृपाल जी आपने। कुछ भी नहीं जी, एक बहुत वाजिब पॉइंट उठाया। डॉक्टर वरुण पुरोहित, मैं चाहूंगी आप इस पर रिप्लाई करें। ये कहा जा रहा है जब ये 1937 से कानून बना हुआ था और जिसका कोई लाभ नहीं है, तो उसको क्यों ढोना उस कानून को जिसका कोई लाभ नहीं है? और अगर कामकाज प्रभावित हो रहा है तो सरकार तो फैसला लेगी, इसमें मुस्लिम विरोधी क्या है? मैंने निधि जी, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ धर्माचार्यों से कंसल्टेशन की बात इसलिए गई, धर्म से रिलेटेड कोई बात है तो आपको फिर या तो धर्म संगठन और धर्माचार्यों को बिल्कुल आप प्रतिबंध लगा दीजिए। विधानसभा तो मैंने शुरुआत में कहा, विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास हो गया तो बाध्यता हो गई, जब तक दूसरी विधानसभा आएगी वो अगर उसको नहीं बदलेगी जब तक बाध्यता हो गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मैंने इसलिए स्ट्रेस किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है। राजनीतिक व्यवस्था तो चुने हुए प्रतिनिधियों ने विधानसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, संसद में भी होते हैं। कानून में फिर संशोधन का भी तो प्रावधान है। और धर्म संगठन क्यों बनने दे रहे हो? नहीं, मैंने वही तो कहा ना, राजनीतिक व्यवस्था तो हो गई, विधानसभा उस पर तो प्रश्न ही नहीं, विधानसभा ने पास कर दिया है, संसद ने पास कर दिया, उस पर तो नई संसद या नई विधानसभा आएगी, वही प्रश्न ले सकती है, वो इसको बदल सकती है। लेकिन धर्माचार्य फिर क्यों है देश में? धर्म संगठनों को आप क्यों रजिस्ट्रेशन देते हो? वो चीज को प्रतिबंध लगाओ या तो फिर। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आपने सुना ना, देखिए जो बयान है
जो बयान है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया, ये मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं है। जो रूल कमेटी है जिसकी तरफ से ये फैसला लिया गया है उसमें बाकायदा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं। सभी ने मिलकर ये तय किया कि इस तरह से 2 घंटे की छुट्टी देना ठीक नहीं है, और इसके बाद ये आखिरकार फैसला सामने आया अध्यक्ष की तरफ से। करुणा शंकर जी, विधानसभा में अल्पसंख्यक सदस्य नहीं होते तो भी वो तो विधानसभा ने पास कर दिया, जो बात देता है उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। मैंने आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्षों की बात की है। अभी राधिका जी कह रही थी हिंदू धर्म, देखो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू फिलोसफी है। बार बार हिंदू शब्द को धर्म रिलीजन करने का जो प्रयास चल रहा है वो भी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिलोसफी है। दूसरा, आप देखिए हाफ डे भी मिलता है, ऐच्छिक अवकाश मिलता है। हमारे जितने भी हमारे आते हैं, कोई भी जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी आती है, उसमें अवकाश मिलता है। लेकिन जो विधानसभा से पर्टिकुलर बात है, कितने शुक्रवार पे विधानसभा होती है साल भर में, बताइए आप। और 2 घंटे मुश्किल से कोई 8-10 घंटे का फर्क पड़ेगा। ये जवाब ले लेते हैं राधिका क्रीड़ा जी से। आप सुबह बढ़ा देते हैं टाइम, 11 बजे क्यों शुरू करते हो? 8 बजे से विधानसभा शुरू कर दो। लेकिन जो मैं आपको, वो तो रूल है, वो तो नियम है, विरोधी बात नहीं है, ये मुसलमान। जवाब दीजिए राधिका जी, सवाल पूछा गया आपसे, जवाब दीजिए। ठीक है, ये देश में देखिए, सबसे पहले तो ठीक है, अब राधिका जी से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे कड़ी आपत्ति लेती हूँ, बहुत अधिक आपत्ति लेती हूँ कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि नहीं है, वो सिर्फ एक पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, जो पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ के बीच हो रहे हैं, वही अपनी ओछी राजनीति के चलते अब ये बात कर रहे हैं। बीच में मत बोलना, बीच में देखिए ये तरीका नहीं है। मैं ऐसे बदतमीज लोगों से बात नहीं कर सकती जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आप अपना मुसलमान धर्म निभाइए, हम हिंदुओं के धर्म के ऊपर सवाल करिए। वरुण पुरोहित जी, एक रिक्वेस्ट है, सभी अपने अपनी बारी में बोले, आपको पूरा मौका दिया गया। राधिका जी तब नहीं बोल रही थी, अब राधिका जी को सुन इस्लाम कबूल कर लिया तो निभाइए, हम हिंदू दोबारा बोलिएगा। आपको नहीं ना हम हिंदू बन के रहेंगे, आपको इस्लाम क्रिश्चियनिटी में जाना जो मर्जी करिए, लेकिन किसी को भी संविधान हक नहीं देता। नहीं देखिए, कोई भी किसी पर कोई निजी टिप्पणी ना करके जो आज का विषय है उसी पर अपनी बात रखिए, उसी पर अपनी बात रखिए। राधिका जी बात पूरी ये कोई कहेगा कि हिंदू धर्म नहीं है, मेरे धर्म को जलील करेगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार यही विष पूरे देश में बोते आ रहे हैं 70 सालों में, और आज हम उसकी जो विष उन्होंने बोया है, आज हम उसकी फसल काट रहे हैं। चाहे मणिपुर का जलना हो, चाहे आज जो असम में ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, लगातार इन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए, क्रिश्चियन वोट बैंक के लिए ये लगातार किया है। पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक समान चश्मे से देखा, इसीलिए ये ऑर्डर आया है कि सबको, हर धर्मों को बराबर माना जाएगा और सिर्फ एक धर्म विशेष को 2 घंटे लेकिन की राधिका जी एक मेरा सवाल, क्या तमाशा बना दिया है? राधिका जी एक सवाल ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस के भी हमने बयान सुने और विपक्ष क्यों हिंदू मुसलमान करने का हिमंता सरकार पर आरोप लगा रहा है। आपने भी सुना होगा, इससे पहले चाहे मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने देने वाली बात हो जो हिमंता की तरफ से कही गई, या फिर 15 अगस्त को जो बयान दिया गया जिसमें उनकी तरफ से जो हिंदू मुसलमान जो जनसंख्या है इसके संतुलन को लेकर बयान दिया गया, या फिर इससे पहले जो विवाह और तलाक को लेकर जो विधेयक पारित किया गया, तमाम ऐसे जो फैसले या फिर बयान दिए गए, इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई जो बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है असम में। देखिए, ये बात पूरा देश जान रहा है किस तरीके से कन्वर्जन स्पीड पर है, और क्यों ना हो, अगर कोई धर्म के लोग या कोई कल्चर के लोग आके ये बोलते हैं और ये बात उठा रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इतना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? ये रियलिटी है ना कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है और इतनी ज्यादा, इतनी, देखिए प्रैक्टिकली बात किया जाए, साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो इतने सालों में इतनी एक्सट्रीम में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो सिर्फ नेचुरल प्रोसेस से नहीं बढ़ सकती कि बच्चे पैदा हो रहे हैं या शादियां हो रही है। इसमें क्लैरिटी है कि कन्वर्जन है, और कन्वर्जन डरा के किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है वो भी देखने की चीजें हैं। तो हमें ये लेकर चलना है, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति को प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर कहीं पे कोई चीज हो रही है तो उन्होंने तो सिर्फ आंकड़ों पे बात करी ना, क्या झूठ कहा, वो चीज तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ किस तरीके से कन्वर्जन के चलते मणिपुर में भी आग लगी हुई है। आज जो मणिपुर जल रहा था वो क्यों जल रहा था? क्योंकि कन्वर्जन की आग कांग्रेस सरकारों ने ऐसी लगाई। जैसा मैंने कहा, नफरत के बीज बोने का काम कांग्रेस ने 70 साल में से, जो उनकी 56 साल से ज्यादा सरकारें रही है उसमें रहा, उसकी जो फसल है आज देश काट रहा है, जिससे ये जैसे मणिपुर जैसे किस्से हो रहे हैं। और अगर
कोई चीज की चीज सामने डेटा से आ रही है, हम डेटा से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को याद है कि AIMM के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया ऑर्डर में कि नाम लिखा जाए। इनको ये याद दिला दो, इन्हीं की साथी कांग्रेस जिसकी ये बी टीम है, ये उन्हीं के द्वारा लाया गया ऑर्डर है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आई थी ऑर्डर। तो यहाँ पे आके ये भ्रम फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का विरोध कर रही है, और हमने क्या कहा, उसी ऑर्डर को सामने लाया ना, और उस ऑर्डर में भी क्या गलत था, भ्रम की स्थिति फैलाने की क्या हो गया उसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये राधिका, आप कह रहे हैं कि ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्योंकि हेमंता जी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी नैरेटिव हो, लेकिन वो मुसलमानों के हित के बारे में सोचते रहेंगे। 300 बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो मदरसे से नहीं पढ़े गए, या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य पर हम ध्यान दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, कम उम्र में उनकी शादी ना हो, ये तमाम फैसले उनके हित में लिए गए, तो फिर विरोध कैसा है? देखिए निधि जी, आप करते रहिए हिंदू मुसलमान, आप करते रहिए शमशान कब्रिस्तान, आप करते रहिए मंदिर मस्जिद, आप करते रहिए कपड़ों से पहचान। देखिए जनता ने इनको नकारा है, और इसी राजनीति को जो ये बार बार सोचते थे कि जो बार बार हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, अब देश के लोग और जितने वोटर हमारे देश के वो जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता लग गया कि अपने मुद्दों पर इनका कोई स्टैंड नहीं है, ना ये अपने मुद्दे गिनवा सकते ना बता सकते। तो ये हर बार क्या करते हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, अगर कोई मुस्लिम अपराधी है तो उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। अगर कहीं पर अब अभी आपने देखा होगा, कल आप अगर विरोध के चश्मे से देखेंगे, अगर किसी चीज में फैसले में अच्छी बात है, तो क्या आपको उसको सराहना नहीं चाहिए? अगर ये इतना ही अच्छा फैसला है, सुनिए ना, आपको ओवरऑल काउंट कर रही हूँ, जो इतना अच्छा फैसला है, बताइए। हाँ हाँ, तो अगर इतना अच्छा फैसला है ये, तो फिर तो हर जगह ये फॉलो होना चाहिए। आज क्यों गठबंधन के साथी भाजपा के क्यों दूर भाग रहे हैं? जेपीसी का अभी तक जेपीसी में चला गया वक्फ पर बिल, कई सारे बिल जो है इनके पेंडिंग हैं। तो ये सरकार बिना सोचे समझे बस एक कम्युनिटी को, एक समाज से नफरत, दुश्मनी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, ये मुसलमानों से दुश्मनी निभा रही है। ये दुश्मनी आप किस कदर आपका ये तरीका है कि आप ऐसे, संविधान ने आपको जो है संविधान की शपथ लेके आपको इसलिए बिठाया गया था कि आप जनता के लोगों की, सबके लोगों की बात करेंगे, या आप सिर्फ अस्सी की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या ये संविधान हक देता है कि सरकारी नौकरी में 2 घंटे का छुट्टी दी जाए किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए? क्या ये सरकार के हमारे संविधान में लिखा है? दिखा दीजिए मुझे कहाँ लिखा है संविधान में कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को 2 घंटे की छुट्टी दी जाए सरकारी नौकरी में, उसके पूजा, अपना पूजा अर्चना जो भी करना है करे। दिखाइए मुझे कौन से पेज पे संविधान। जो आपने हजारों लेते हैं, आपने सवाल एक साल में 200 से 150 छुट्टी आपके त्योहार की होती है, हमारी ईद और बकरा ईद की होती है, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा। आपके त्योहार की छुट्टी कर भी नहीं सकते, ये हिंदू बहुमूल्य देश है, आप कर भी नहीं सकते, तो दोबारा ये मत कहिए। अरे मैडम आप चुप रहिए, सारी जिंदगी का ठेका नहीं है आपका सरकार में बैठे रहने का। दूसरी सरकारें आएंगी, फिर आप जो है फिर पाला बदलेगा, फिर इधर आ जाएंगी। रंगरेज साहब कह रहा हूँ, आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है ना, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आप देखते हैं जहाँ जिधर हवा चल रही होती है उधर चलना शुरू कर देते हैं आप लोग। और देश के अंदर स्टैंड बनाइए आप अपना, अपनी। राधिका जी, आपको सुन लिया रंगरेज साहब, पहले आप कांग्रेस की पढ़ाई सवाल भी, आज आप बीजेपी बोलने का मौका, बीजेपी की पढ़ाइयाँ कर रही हैं। आप ही पहले जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाइए और एक क्रेडिबिलिटी बनाइए कि एक ही जगह रहना है। ये गलत है। राधिका जी अपना जवाब पूरा करिए ना। हर चीज घूम फिर के राधिका खेड़ा पे आ जाती है। आप लोगों की पार्टियां चल नहीं रही क्या? मेरे निजी टिप्पणी मत करिए, विषय पर रहिए, कोई किसी पर निजी टिप्पणी ना करे, विषय पर रहिए। रंगरेज जी, जो सवाल पूछा, राधिका जी ने जो कहा, जवाब दे दीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो बीजेपी जीरो। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिना मुसलमान के उनकी ना राजनीति पूरी होती, ना उनका कोई भाषण पूरा होता, ना ही कोई डिबेट पूरी होती। ऐसा पूछूंगी अरे भाई आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे हम आप मुद्दे की बात करिए। आप महंगाई की, आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि लोग आपसे सवाल न करें। ये कामकाज का सवाल है, तो जब कामकाज का सवाल है तो बात कामकाज पे ही होनी चाहिए। अरे मैडम देखिए कैसे नहीं है, हाँ। मैं बताऊं कैसे नहीं है, बताइए आप। कैसे नहीं है मतलब?
कामकाज का सवाल नहीं है? क्या ये फैसला कामकाज के लिए नहीं लिया गया? संविधान की शपथ लेके क्या ये कह सकते हैं, सुनिए मैम, सुनिए, वो ये कह सकते हैं कि मैं तो हिंदुत्व की बात करूंगा? क्या कोई कह सकता है इस देश में? हमारे मोदी जी ने जो है शपथ ली संविधान की, क्या वो मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं जाकर? नहीं कर सकते। वो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके का ये माहौल बनाना, एक आइडियोलॉजी, एक हिंदुत्व का, आप चाहते हैं मुसलमान को जो है सेकंड क्लास सिटीजन बनाना। आप ये बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज देख लीजिए पूरा गुजरात में पानी पानी है, मगरमच्छ घूम रहे हैं वहां पे। आपका कहीं पर भी कोई भी एक काम आप गिना नहीं सकते जो आपने पूरा किया हो, जो वादे। चलिए ठीक है रंगरेज साहब, आपको सुना हमने। रामकृपाल जी, राधिका जी, आप बोलना चाहते हैं, आऊंगा आपके पास। लेकिन रामकृपाल जी, जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही मुस्लिम विरोधी होने की बात, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी बोल रहे हैं इस फैसले के साथ कि भाई जिसको नमाज अदा करनी वो करे, इसमें कोई मनाही नहीं, इसके लिए हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये तर्क मुस्लिम विरोधी होने का, मुसलमानों को टारगेट करने का विपक्ष का आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, करुणा जी, जो बात आपने कही वो मैंने पहले भी कही थी। हेमंता बिस्वा शर्मा का कोई भी फैसला किसी के निजी धर्म पर कहीं भी वो आघात नहीं करता है। और रियली अगर आप देखें, जब हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, तो धर्म निजी विश्वास का मामला है। आप जाइए, आप विधानसभा या जहां भी है, सदन से बाहर आप चले जाइए, आप नमाज अदा करके आइए, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन सिर्फ एक धर्म को ये इजाजत क्यों होनी चाहिए कि 2 घंटे के लिए कार्रवाई रुकेगी, और ऐसा तो किसी और में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग बातें कर रहे हैं हिंदू समाज की और भारतीय समाज की, उनको तो खुश होना चाहिए कि सबको बराबर का मौका मिल रहा है। कल को यही बात बिल्कुल सही है, दूसरे लोग निजी आस्था को आप, क्योंकि संविधान में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हर आदमी को, जो भी नागरिक है, समान अधिकार है। तो किसी को ऐसा अधिकार मत दीजिए जो दूसरों के अधिकारों पर कुठाराघात करता हो। आपकी अपनी आस्था है, आप जाइए, कोई मस्जिद जाए, कोई मंदिर जाए, जो इसको भी जब जाना है जाए, लेकिन ये देश चलता रहेगा। ये देश सबका है और सबके लिए समान कानून होना चाहिए। बड़ी बात आपने कही रामकृपाल जी कि ये इक्वालिटी का मसला है, और बाकी धर्म भी, फिर बाकी धर्म विशेष से लोग भी ये गुजारिश करने लगेंगे अगर ये कानून लागू होता है कि 2 घंटे का ब्रेक मिल जाए। तो ऐसे में एक नज़ीर पेश करना है, और बात कामकाज की है तो सभी धर्मों को ये देखना होगा कि काम सबसे ऊपर है। आस्था बाद में आती है, अगर किसी की आस्था है तो जाकर बाहर नमाज अदा कर सकते हैं। मैं आऊंगी सर आपके पास। इससे पहले राज्यसभा में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। राज्यसभा में डिबेट का आपको वो हिस्सा सुनाते हैं। The convention is that on Fridays the afternoon session commences at 2:30, sir. But today in the revised list of business we have received as 2 p.m, sir. When such a decision was arrived, members were not aware, and why such a change, sir? We would like to know, sir. Please, thank you. Honorable members, this is not being done from today. This has already been done earlier by me, and reason was given. Lok Sabha sits at 2 p.m. Lok Sabha and Rajya Sabha, being integral part of Parliament, need to adhere to the same time to the extent possible. And therefore it was 2 p.m. on an earlier occasion as directed by me. So this is not a beginning today. 2:30 was made for the purpose of Muslim member for their Jummah on Friday. It was okay, the I get your point. Yes, sir. Honorable members, both Lok Sabha, sit down now, I'm addressing the issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House, and this was already in place in the last session. जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये 8 दिसंबर 2023 का वीडियो है। राज्यसभा की जब कार्रवाई हो रही थी, इसमें इस बात का मसला उठा क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा रिज्यूम हुई। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ।
ये हमने क्लिप दिखाई और ये मुझे लगता है रंगरेज साहब आपने भी देखी होगी, वरुण जी आपने भी देखी होगी, लेकिन राधिका जी, सुप्रिया सेनेत को भी मैं सुन रही थी, उनकी तरफ से एक वाजिब बात उठाई गई कि क्यों बार बार हर चर्चा में असम में ही हिंदू मुसलमान होता है, क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, क्यों इस बात पर चर्चा नहीं होती कि असम में निवेश कितना आ रहा है, क्यों असम की इकोनॉमी पर चर्चा नहीं होती, लोगों के हितों की बात नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे डिबेट क्यों होती है? देखिए, असम तो वो प्रदेश है नहीं, कांग्रेस शासित हिमाचल जैसे जो आज बैंकरप्ट हो गया है इस चलते, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की फ्रीबीज प्रॉमिस करी थी, जिस तरीके से खटाखट कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश खटाखट खाली कर दिया। कर्नाटक जो इनका कांग्रेस शासित है वो भी किस तरीके से खटाखट खाली हो रहा है वो दिख रहा है। तो ये लोग जो इकोनॉमी पे बात करते हैं और ये बातें करते हैं बेरोजगारी की, उनके खुद के राज्यों में जो वो जहाँ पे सरकारें इकट्ठ करके कैसे उनके सब कुछ खाली होता जा रहा है और कैसे बैंकरप्ट हो गए हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। रही बात असम की, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बार बार हो रही है हिंदू मुसलमान। मैं 3 बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। मैंने यहाँ से सबसे यहाँ पे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पेज पे कहाँ लिखा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट का काम हो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अपना धर्म निभाने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। दूसरी बात, टैक्स पेयर्स के पैसे से जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या उन टैक्स पेयर्स में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अलग लोग भी हैं, तो वो एक किसी धर्म के लोगों को छुट्टी क्यों दे? टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, जिससे देश का प्रदेश का प्रोग्रेस रुक रहा है। और अगर आपको अपना धर्म का काम करना है, छुट्टी लीजिए और पे कटवाइए अपनी। कौन रोक रहा है आपको? बोलिए। ये मैं तो कहती हूँ ऐसा रूल आना चाहिए कि जिसको जाके छुट्टी लेनी है 2 घंटे की, आप 4 घंटे की लीजिए और उतनी अपना तनख्वाह कटवाइए। ठीक है राधिका जी, वरुण जी से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब। 5 घंटे की लीजिए। ठीक है वरुण जी, संविधान में कोई ऐसा खास प्रोविजन तो है नहीं कि 2 घंटे का ब्रेक दे दिया जाए, ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है, राधिका जी ये बात उठा रही है। देखिए करुणा शंकर जी, मैंने शुरुआत से कहा पार्लियामेंट और विधानसभाएं जो होती हैं जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जो पास कर देते हैं वो बाध्यता है। जब तक दूसरी सरकार, दूसरी चुनी विधानसभा पार्लियामेंट आएगी, उनको जो अच्छा लगेगा बदलाव करें नहीं करें, ये तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल प्रोग्रेसिव डायनामिक है, तो चेंजेस आते रहते हैं। मैंने सती प्रथा की बात भी, मैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अगर मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो हम 20 जनों से कंसल्टेशन करके काम करेंगे, एकदम फोर्सिबली करेंगे। वो फर्क होता है, फोर्सिबली करते हो तो आपके अंदर समाज में अराजकता पैदा होती है। कोई भी काम करो सबको कंसल्ट कर करके करो, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इतनी सरकारें, अटल जी की भी सरकार थी ना भाई, कांग्रेस की सरकार छोड़ दो। तो राधिका जी कंसल्ट किया जाना चाहिए था। वरुण जी वाजिब बात कह रहे हैं। एक होता है डिसीजन आपने फोर्सिबली लागू कर दिया, एक होता है फैसला जब आपने आम सहमति बनाने की कोशिश की, तो आपने आम सहमति बनाई। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कह दिया ना कि सारे लेजिस्लेटर्स का लिया, ये सभी लेजिस्लेटर्स का लिया हुआ फैसला है। कोई लेजिस्लेटर ने आके कहा है कि मेरी सहमति नहीं थी? आया है कोई बयान? उन्होंने साफ तौर पे कहा ये पूरी विधानसभा का डिसीजन है, उसमें हिंदू एमएलए भी हैं, मुस्लिम एमएलए भी और धर्म के एमएलए भी होंगे, लगा सामने है। वैसे भी मेरा ये मानना है हमारा जो धर्म होता है वो हमारा निजी मामला होता है, उसके लिए दुनिया को बता के मैं छुट्टी ले रहा हूँ पूजा करने के लिए या कोई जो भी करने के लिए, वो क्यों होना चाहिए? धर्म आपका निजी मामला है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, इसी पर आप जवाब दे दीजिए। नौकरी में क्यों लाया जाए? मेहरुद्दीन जी आप इस पर जवाब दीजिए। राधिका खेड़ा जी ने बात पॉइंट आउट की और ये हमने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि भाई ये जो फैसला विधानसभा का फैसला है, जो रूल कमेटी है बाकायदा जिसने डिसाइड किया उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी है, तो आखिरकार फिर इस फैसले का जो विरोध है वो क्यों मुस्लिम विरोधी टैग करके किया जा रहा है? देखिए मुसलमान कभी विरोध नहीं करता। अभी कावड़ यात्रा निकली थी, 15 दिन तक रोड जाम करके रखा, फिर जो है नहीं इस फैसले पर, क्योंकि इस फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। कावड़ पर हमने चर्चा की, उनके ऊपर क्या हुआ, लेकिन आज जब इस पर बात करें इसको आप बताइए ना। देश में आपका लाउड स्पीकर चलता है। अरे मैडम आप कैसी बातें करती हैं आप? नमाज पढ़ते हैं, मेरे को लगता है ऐसा आप जब बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हिटलर बोल रहा हो। बोलिए राधिका जी, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बोल रहा होता है, प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, तो मुझे लगता है जैसे कोई हिटलर बोल रहा हो इस देश में। रंगरेज जी अपनी बात को रखिए। हम सेक्युलर है, इसीलिए 4 बजे आप लोगों का फिर आपको पूरे देश सुनता है। अच्छा, हम नहीं सुनना चाहते लेकिन हम सुनते हैं क्योंकि हम सेक्युलर है, हम ये अलाउ करते हैं। हम सेक्युलर है इसीलिए आप कहीं पर भी बिल्कुल सेक्युलर हो, आप लोग मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हो और आपके लिए प्रेयर रूम भी बनाया जाता है। शंकर जी, निधि जी एक बात, राधिका जी लोग बर्बाद करेंगे। राधिका जी सवाल रंगरेज जी से आपको भी सुन लिया, अब सुन लेते हैं उनका क्या जवाब है। बोलिए आप रंगरेज जी। देखिए अजान का वक्त है, 2 मिनट में हो जाती है,
2 मिनट में हो जाती है। मेरे घर के पीछे मंदिर है, सुबह 4-5 बजे से शुरू होता है माइक और पूरे 2-3 घंटे चलता है, किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। फिर आपको स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए कि आपका इंतजाम भी जो है सरकार करे, आपका इफ्तार, वो जो पदयात्रा और आपके रोजाना इतनी सारी यात्राएं निकलती हैं, कभी हनुमान जयंती, मुसलमानों ने तो कभी ऐतराज नहीं करा। अगर हम ऐतराज करने पे आ गए ना मैडम, फिर जो है ना छुट्टी भी आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगी। ये जो स्पेशल स्टेटस आप चाहती है ना, आपको हर चीज की छुट्टी चाहिए, ये कौन सी बात है? आपको नेशनल टेलीविजन, मगर हम नहीं चाहते इस कोई कंट्रोवर्सी हो, हमारे देश का ताना बाना। आप चाहती हैं देश का अमन चैन खराब हो, भाजपा चाहती है देश में दंगा कराना, आप भी तो भाजपा चाहती है इस देश को तोड़ना। जब विधानसभा में फैसला हुआ तो ये आप लोगों की है, इसीलिए आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसी टिप्पणियां मत करिए, जो तर्क है उसके आधार पर बात बोलने की मैं कोशिश क्या कह रहा हूँ, ये बार-बार अगर इतने अच्छा फैसला है, अगर इतने अच्छा फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा का है, तो आप एक बाइट दिखाइए किसी और ने, जितने वहां पर मुसलमान विधायक हैं या हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, उनका बयान चलवाइए। मैं कहता हूँ अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तानाशाह से आप सरकार चलाना चाहते हैं, हिटलर बन के सरकार चलाना चाहते हैं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलाइए, तो रहने दीजिए। नहीं तो ये सब चीजें परमानेंट नहीं है, ये थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट कोई चीज नहीं होती है राधिका जी। परमानेंट तो आप भी कांग्रेस में नहीं रही, और हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? पहले वो कांग्रेस में थे नहीं थे। मुझे लगता है कि थोड़ा संयम आपको भी बरतना चाहिए, क्योंकि जब फैसले आते हैं सामने और सरकारी फैसले आते हैं तो वो संवैधानिक आधार पर सामने आते हैं, इसी पर ही तर्क वितर्क किया जाना चाहिए। और राधिका जी, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है विरोधियों की तरफ से कि ये फैसले मुसलमान विरोधी हैं। आपने भी अपनी बात रखी, अपना तर्क रखा कि सरकार का ये फैसला सही है, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।